हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे सावन मास के सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। इस कथा के शुरू होने से पहले एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। एक बार महाभारत काल में श्री युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्णचंद्र से कहने लगे कि हे परम भगवान श्री कृष्णचंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? हे दयालु प्रभु, इस एकादशी व्रत को करने की विधि तथा इसका संपूर्ण महत्म्य यानी महत्व आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री युधिष्ठिर महाराज के ऐसे पवित्र वचन सुनकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे कि इस श्रावण मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। हे महाराज युधिष्ठिर, अब आप शांति पूर्वक इस एकादशी की दिव्य और कल्याणकारी कथा को सुनिए। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा अपना राज्य चलाता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा महिजीत को अपना इतना संपन्न, धनी, सुखी, समृद्ध और वैभवशाली राज्य भी सुखदायक नहीं लगता था। राजा महिजीत का मानना था कि जिस मनुष्य की संतान ही ना हो, उसके लिए ये समस्त लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक है। चाहे उस व्यक्ति के पास कितनी भी धन संपदा, सुख समृद्धि क्यों ना आ जाए। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा महिजीत ने अनेकों उपाय किए, परंतु राजा महिजीत को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे में ही वर्षों के वर्षों बीतते चले गए। अपनी वृद्धावस्था को निकट आता देखकर राजा महिजीत ने एक दिन अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उन सब से आदर पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ कोई भी धन नहीं है। ना ही मैंने कभी देवी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। मैंने आजीवन अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान ही समझा और पाला है, उन्हें स्नेह दिया है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बंधु बांधवों की तरह दंड देता आया हूँ। मैंने कभी भी किसी से घृणा नहीं की है। मैंने सबको समान दृष्टि से देखा है। मैं सज्जनों की सदा ही पूजा करता आया हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मुझे आज तक एक भी पुत्र रत्न की प्राप्ति आखिर क्यों नहीं हुई, सो मैं ये सोचकर अत्यंत ही दुख पा रहा हूँ। हे प्रजाजनों, अब आप सब ही बताइए कि इसका क्या कारण है। राजा महिजीत की ऐसी दुख भरी बातों को सुनकर इस पर विचार करने के लिए उनके सभी मंत्री तथा प्रजा के सारे प्रतिनिधि अकेले वन को चले गए। राजा महिजीत के इन सभी मंत्रियों ने वन में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साक्षात दर्शन किए। राजा महिजीत की उत्तम संतान प्राप्ति की कामना की पूर्ति के लिए वो सभी मंत्री और प्रतिनिधि किसी श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि या मुनि को देखते फिरते रहे। तभी एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जितक्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जो इतने महान हैं कि एक कल्प के व्यतीत होने पर ही उनके शरीर का एक रोम गिरता था। सबने जाकर लोमश ऋषि को सादर प्रणाम किया। उन लोगों को आया देखकर लोमश ऋषि ने पूछा कि आप सब लोग किस कारण से यहाँ पधारे हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित अवश्य करूंगा। मेरा तो जन्म ही केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, अतः इसमें आप सभी संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे सुंदर वचन सुनकर सभी लोग एक साथ बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात को जानने में साक्षात विधाता ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं। अतः आप हमारे इस संदेह को अब दूर कीजिए।
महिष्मतिपुरी के धर्मात्मा राजा महिजीत अपनी प्रजा का एकदम अपने पुत्र के समान ही पालन करते हैं। फिर भी वो पुत्रहीन होने के कारण आज भारी दुख सह रहे हैं। उन लोगों ने आगे लोमश ऋषि से कहा कि हम लोग उन्हीं राजा महिजीत की प्रजा हैं, अतः अपने राजा के दुख से हम सब भी अत्यंत दुखी हैं। आपके दर्शनों से हमें पूर्ण विश्वास और आशा है कि हमारा ये संकट अब अवश्य ही दूर होने वाला है, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही जीवों के अनेकों कष्ट सहज ही दूर हो जाते हैं। अतः अब आप कृपा करके राजा महिजीत को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई दिव्य उपाय बतलाएं। ये वार्ता सुनकर लोमश ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्रों को बंद किया और राजा महिजीत के पूर्व जन्मों का वृतांत जानकर कहने लगे कि ये राजा महिजीत पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इस राजा ने पिछले जन्म में कई बुरे कर्म किए हैं। ये एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मध्याह्न के समय वो 2 दिन से भूखा प्यासा था, तो वो एक जलाशय पर जल पीने के लिए चला गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी, जिसके पेट में एक सुंदर बछड़ा विद्यमान था। राजा महिजीत ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को अब इस जन्म में ये भयंकर दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन अनजाने में भूखा रहने से वो निर्धन वैश्य अगले जन्म में राजा महिजीत बनकर जन्म लेता है और एक प्यासी गऊ को जल पीते हुए हटाने के कारण इस जन्म में इस राजा महिजीत को पुत्र वियोग का भयंकर दुख सहन करना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सभी लोग कहने लगे, हे लोमश महर्षि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी वर्णित है, अतः आप जिस प्रकार राजा का ये सारा पाप नष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सभी लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा महिजीत का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा महिजीत को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लोमश ऋषि के ऐसे सुंदर वचन सुनकर राजा महिजीत के सभी मंत्री, प्रजा के सारे प्रतिनिधि और संपूर्ण प्रजा महिष्मति नगर को वापस लौट आई। और जब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आई, तो लोमश ऋषि की आज्ञा के अनुसार महिष्मति राज्य की पूरी प्रजा ने श्रद्धा पूर्वक श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन सारी प्रजा ने इसके पुण्य का पूरा फल अपने राजा महिजीत को प्रदान कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा महिजीत की रानी को गर्भ धारण हो गया और रानी का प्रसव काल समाप्त होने पर राजा महिजीत को एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्णचंद्र ये कथा सुनाते हुए युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे राजन, इसलिए इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा प्राप्त करने वाले हर मनुष्य को इस व्रत को तो अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के महत्व को सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में एक सुंदर, दिव्य और स्वस्थ संतान का सुख भोगकर वो व्यक्ति परलोक में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। और ऐसा कहते हुए परम भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सुनाई जा रही सावन शुक्ल पक्ष की श्रावण पुत्रदा एकादशी की इस दिव्य कथा को विराम देते हैं। तो प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे शेयर करें और ऐसे ही व्रत कथाएं पढ़ने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें